शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। अब पाकिस्तान जो ये बातें कर रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं मालूम, ये मालूम होगा उन लोगों को, ये उनका जो सालाना बजट है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बराबर नहीं है। आप क्या बराबरी की बात कर रहे हैं? उनका टाइम जो है आधा घंटा पीछे है, उन आधा घंटा पीछे नहीं है, उन 30 साल पीछे भारत से। आप अंदाजा लगाइए कि 26/11 का वाकया मुंबई में हुआ था। एक एक्यूज है जिसके ऊपर अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाया, उसका नाम ज़कीउर रहमान लखवी है। उन्हें जेल में रह के बच्चे पैदा करा। उन्हें कोई जेल में रह के बच्चे पैदा करता क्या? बोलो आप मेरे को। आप प्रमोट कर रहे दहशत गर्दों को वहां पे रह के हमारे मुल्क के खिलाफ, तो कोई मुल्क क्यों खामोश बैठेगा? और आप तो सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। मजहब का नाम पूछकर आप गोली मार रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम गए थे, उस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम अपोजिशन पार्टीज, नॉन इंडिया अपोजिशन पार्टीज ने हुकूमत को ये कहा है कि आप इंसाफ दिलाने के लिए जो इकदाम करेंगे, जिन लोगों के अफराद खानदान को इन दहशत गर्दों ने जान ली है, हम उसकी तायद करेंगे। तो अब हुकूमत जो है अपना इकदाम करेगी। अब पाकिस्तान जो ये बातें कर रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं मालूम, ये मालूम होगा उन लोगों को, ये उनका जो सालाना बजट है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बराबर नहीं है। आप क्या बराबरी की बात कर रहे हैं? उनका टाइम जो है आधा घंटा पीछे है, उन आधा घंटा पीछे नहीं है, उन 30 साल पीछे भारत से। तो ये उनके पास ही बहुत बड़े मसले मसाइल है। बलूचिस्तान में TTP का मसला है, आप उसको देखो। आप जो दहशत गर्दों को वहां पर पनाह दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको हमारे वतन अज़ीज़ में भिजाकर मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये दहशत गर्दी है। और आप अंदाजा लगाइए कि 26/11 का वाकया मुंबई में हुआ था। एक एक्यूज है जिसके ऊपर अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाया, उसका नाम ज़कीउर रहमान लखवी है। उन्हें जेल में रह के बच्चे पैदा करा। उन्हें कोई जेल में रह के बच्चे पैदा करता क्या? बोलो आप मेरे को। आप प्रमोट कर रहे दहशत गर्दों को वहां पे रह के हमारे मुल्क के खिलाफ, तो कोई मुल्क क्यों खामोश बैठेगा? और आप तो सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। मजहब का नाम पूछकर आप गोली मार रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी में और आईसिस की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया, तो कम से कम उन्होंने तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है, जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहां से कुछ नहीं था तो आप बोल नहीं चाह सकते, आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं। आप सुरक्षा को लेकर जो है अभी भी सवाल वहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। हाँ, सुरक्षा को लेकर वहाँ पर अभी सवाल खड़े जा रहे हैं कि जब ये हमला हुआ था उसी टाइम पुलिस वहाँ पर ज्यादातर नहीं थी, नीचे पुलिस थी, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, हमारा बोलना ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, और ये देश को पैगाम दिया गया था कि अब कोई दहशतगर्द हमला नहीं होगा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर हमारे देश में हमला करते, लोगों की जानें लेती हैं।
तो मोदी हुकूमत को अपनी डिटरेंस पॉलिसी को सही करना पड़ेगा। और जहां तक ये सवाल है कि उस मेडोज पे, बैसरन मेडोज पे पुलिस या सीआरपीएफ नहीं थी, तो ये भी मालूम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि ये दहशतगर्द कैसा वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम में, ये भी मालूम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगी और ये देखना पड़ेगा उनको, ये तो काम सरकार का है वहाँ पे। और हम ये भी कह रहे हैं आप लोगों से, आपके आपके कई ऐसे टीवी चैनल है जो गैर ज़रूरी कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो चाहे वो पाकिस्तान हो या लश्कर एलिटी हो, ये लोग खुश होंगे। इनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में नफरत और बढ़े। तो इसलिए हमको उनको नाकाम करने का मौसर तरीका ये है कि हम इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे को ना करें। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो कश्मीरियों का हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर खून बहा है उस सरजमीन में तो कश्मीरियों का बहा है। तो कश्मीरी, हम जैसा कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है, कश्मीरी भी हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है। और आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि पिछले जुमे के दिन मीरवाइज श्रीनगर की जामा मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार किए उन टेररिस्ट से जो हमला किया था उन लोगों को ताज़ियत पेश करने के लिए। देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म से तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई, जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओ को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में, मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी कहाँ रखते भाई? पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को। तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, मतलब पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उस पर गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजन लिए, हम उसको मानते हैं। देश में खुदा पूछकर मारा गया ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने करके। कश्मीर पर जैसा कि नाम लेकर मारा गया कहा जा रहा है, तो उसी तरह से अब मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर जो है तो नाम लेकर पूछ कर मार रहे हैं। दादर का वाकया सामने आया। तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के मुफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है, हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है, गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए, और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट को। युद्ध कितना महंगा पड़ेगा भारत को? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना,
ऐसा लूज टॉक मत करिए, गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। मेरा मानना नहीं ये नहीं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना, अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए, ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई व्हाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है, 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को।